ओम प्रकाश जी को सब ने सत्संग का आयोजन रखा है। हाँ हाँ साहब। सत्संग का आयोजन क्यों रखा? हाँ सत्संग की क्या विशेषता है? वो हाँ नाचा गाना तमाशा ही कर लेता है, हाँ लेकिन समझते हैं हाँ, कि सत्संग से मानव को बोध होता है। ये बात। सत्संग से मानव को बोध होता है और मानव जो है हाँ, कई युगों से नीची नीची योनियां भोग करके जी हाँ। मनुष्य जन्म आया है। इस जन्म आया उन्होंने, अब इस जन्म में आ गया तो मानव जन्म के साथ में कई जन्मों की सामग्री साथ में आती है, पापों की, धर्मों की। हाँ तो इस जन्म का है फिर हो जा रे मन, अब फिर हो जा रे जन्म जन्म का पाप भरिया सत्संग में हो जाए। जाओ। अनंत जन्मों का पाप जो है धोने की सामग्री सत्संग में है। जाओ जाओ। मन सत्संग से डूबता है, शरीर पानी से डूबता है ना? जाओ। मन की धुलाई ज्ञान से होती है, शरीर की धुलाई पानी से होती है। गीता में कृष्ण भगवान को पूछते कि मन काय से रुकता है? हाँ हाँ मन जो है विवेक और अभ्यास से रुकता है। मन में अभ्यास और विवेक नहीं है तो मन नहीं रुकता। मन को रोकने के लिए सत्संग का बोध, विवेक और अभ्यास। अभ्यास करो बार बार ज्ञान का हाँ, और विवेक रखो, गलत तो नहीं जा रहा है, हाँ विचार करो तो मन रुक जाएगा। इसलिए महापुरुष का है अब स्थिर हो जा रही, क्यों? तू मन के द्वारा चलता है। ये शरीर, ये मन, ये मानव जीव चेतन, ये मन की भूमिका के साथ में चलता है। मन के लिए बोला है मन एवं मन शरणम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। जाओ। इसलिए मन को संबोधित किया श्री संत महापुरुषों ने, अरे मन अब स्थिर हो जा रही, अब स्थिर हो। कई युगों से तू चल रहा है, कई युगों से तू भ्रमों में बढ़ रहा है, कई जन्मों से विषय भोगों में दौड़ता दौड़ता चलता आ रहा है और ये रुका है। इस मनुष्य जन्म में रुका है। ये रुकने का साधन है मनुष्य जन्म, और मोक्ष होने का साधन भी मनुष्य जन्म ही है। दूसरा कोई योनि में मोक्ष नहीं कर सकता, ऐसे महापुरुष ने बताया। और अपने विवेक से भी दिखता है। ये बात। कैसे? मनुष्य भजन कर सकता है, सिमरण कर सकता है, राम राम बोलता है, ज्ञान करता है। दूसरी योनि न तो कोई भजन करती है, न ज्ञान करती है, न उसको ये बोध है मुझे क्या खाना है क्या नहीं। जाओ। मनुष्य जन्म को है सारा विवेक, मनुष्य जन्म को है। इसलिए महापुरुष ने बताया अब स्थिर हो जा रे मन, अब स्थिर हो जा, जन्म जन्म का पाप भरा सत्संग में दो जा। तो सत्संग में कैसे डूबता है महापुरुष ने बताया। नित पुरुषान लुवागुल टूटे, अरे नित की गोष्ठी माया को छूटे। हाँ हाँ, ये बात। पुरुषान यानी जैसे चक्कू है, धारदार कोई वस्तु है तो उसको पुरुषान पर चढ़ाएंगे तो उसका जंग भी हट जाएगा और उसमें धार भी पैदा, धार भी तेज हो जाएगी। दो बात होगी, इसका जंग भी मिटेगा और उसमें सुंदरता भी, चमक भी आएगी। जाओ। इसलिए मन में भी यदि संत महापुरुष से हम विवेक करेंगे, हाँ हाँ, संघर्ष करेंगे ज्ञान के द्वारा, तो हमारी बुद्धि भी साफ सुथरी हो जाएगी। जाओ। इसलिए बताया जन्म जन्म का पाप है सत्संग में हो जाए। बिछड़ो आत्म राम। कहवे बिछड़ो आत्म राम मूल जो शुरुआत। पहली कड़ी। हाँ आइए आइए हमारे। मरे बिछड़ो आत्म राम मूल मुक्ति से जो डरे। हाँ जन्म मरण की मूल वासना यही बिल्कुल। हाँ तू आत्मा राम को भूल गया,
और संसार की माया मानंदी के चक्कर में लग गए। जी आत्माराम को जाना नहीं और संसार की भोगों को अपना ऊंचा पद मान लिया। ओहो मैं वास्तव में आत्माराम क्या है इसको जाना नहीं। जय हो जो विपरीत नष्ट होने वाली वस्तु उसको ध्यान हो गया तेरा। तो इसलिए बिछड़ो आत्माराम भूल जुगती कर जो जाए। तू भूल गए लेकिन अब वापिस इसको जुगती करके ये तन करके इसको जान ले। जय हो जुगती कर जो जा रहे जन्म मरण की मूल वासना यही पर आहा ये वासना जन्मने की और मरने की, इस वासना को यही छोड़ दे। साथ में मत रख, वासना ही हमारे को जन्म देने का कारण है। जय हो वासना जितनी लगाएंगे हमें उतना ही हमारा जन्म हो रहा उतना ही मरना होगा। जय हो वासना 3 प्रकार की बतलाई है। वित्त वासना, लोक वासना, पुत्र वासना। वित्त वासना धन कमाने के लिए रात दिन हाँ लगा रहते हैं। पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए आदमी के पास में यार वो खर्ब है तो ही वो कहते तो भी भूख जावे कौन, तो भी भूख भागे कौन, वो बात ही नहीं। तो ही कहता मेरे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कितना ही 10-20 लाख रुपए कितना ही 14 पीढ़ी को 17 15 पीढ़ी को काई हो गई। और जिसको विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, वो उस धन को तुच्छ समझता, तरण के समझता। आहा वाह भाई इसको विवेक आ गया, वह उस धन को तरण के समान त्याग देता। अरब खरब द्रव्य है उदय अस्तल राज। आहा अरे भक्ति मात्र न तो लइए सबको न काज। उदय अस्तक राज हाँ? जठा तक मारो राज है। चक्रवर्ती राजा बन जाए और भक्ति के बराबर सत्संग के बराबर नहीं चलता। जय हो ऐसा महापुरुष ने बताया। इसलिए जन्म मरण की मूल वासना यही खो जा रही। अब थिर हो जा रही, मन अब थिर हो जा रही। जन्म जन्म का पाप है सत्संग। ये पाप कैसे दुखता है? ज्ञान होते ही दुखता है। जय हो ज्ञान नहीं है तो पाप नहीं दुखता। बिल्कुल और ज्ञान हो गया तो जुल मुक्ति है। रीति ज्ञान है मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान उदय होते ही संचित कर्म मिलाए आहा क्रियमान वर्ण नहीं प्रारंभ। ज्ञान उदय हो जाता है तो संचित क्रियमान जो नष्ट होता है। और प्रारब्ध कैसे शरीर को, ये प्रारब्ध जो है अंत में ये भी नष्ट हो जाएगा तो तीनों ही कर्म नष्ट हो गए तो मुक्ति है फिर। पर इसको धोने के लिए सत्संग में बैठना पड़ता है, सत्संग का ज्ञान धारण करना पड़ता है। जी फिर क्या बताया? हाँ चोरी चुगली निंदा का मत बांधे बो जा रहे अब बताया कि चोरी चुगली निंदा का मत मान हो जा, यही तो वासना है। चोरी करना, चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना, मिथ्या करना, कुटु वचन बोलना, निर्वासन भोगों की वासना जागृत होनी, यही तो है। चोरी चुगली निंदा का मत मान हो जा रही बोझ है। सीधे मार्ग चाल 84 का दुखड़ा हो जा रहा सीधे मार्ग यानी रास्ते मार्ग मार्ग चल, सही मार्ग से चल। मैं तो ये 84 का दुख दुनिया भोग रही है वैसे तू ही भोग रहा है। ये दया गरीबी धार प्रेम कर अब प्रभु मार्ग यह बतलाया, हाँ दया गरीबी धार प्रेम कर प्रभु को। इसी प्रभु से होना चाहता है तो दया और गरीबी धारण कर। जय हो दया गरीबी धार प्रेम कर प्रभु को हो जा रे। निर्मल हो गुण गाय झूठ तज की मोजा रे। हो जाए निर्मल होकर के गुण का हाँ। जगत की जितनी भी मोजा है भोगने की सामग्री है हाँ। सब छोड़ दे। हाँ झूठ तज जग की मोजा रे। जग की मोजा कहीं ज्ञान की है झूठी। आनंद आ गया थोड़ी देर के लिए और फिर आनंद जागृत हो जाएगा। वो क्षणिक फिर भोगेंगे फिर आनंद है तो क्षणिक सुख के लिए हम हाँ। खड्डे में पड़ जाते हैं। ओहो जय इसलिए महापुरुष ने बताया है झूठ तज जग की मोजा रे। अब थिर हो जा रे, मन अब थिर हो जा रे। जय हो जन्म जन्म का पाप है सत्संग। कहे गोपेश्वर सोहनी से कह गोपेश्वर सोहनी शिखर गढ़ सोवे तो सोना। हाँ गोपेश्वर जी महाराज कहते हैं सोहनी शिखर, सोहन का मतलब है सबसे श्रेष्ठ जय ऊंचा मार्ग, शुद्ध स्वरूप आत्मा का ज्ञान सोहनी शिखर है। जय ब्रह्मांड में विराजमान है आध्यात्मिक ज्ञान जय यहाँ विराजमान है। जय सोहनी शिखर गढ़ सोवे तो सोजा रे। बिजली का झपका में मोती पोए तो वो बिजली का झटका में मोती पोत हो जाए। वो बिजली को झटका न मानिए मानव क्षण मात्र मानव जन्म जो मिला अनमोल जीवन ये क्षण मात्र का मिला। जय हो
अरे 60 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष भी हो जाए, बोध नहीं हुआ तो क्या उम्र किस काम की? सही है, सही है, उम्र खूब होगी, बोध नहीं है तो किस काम की? बेकार तप के वर्ष 1000 है, सत्संग का फल एक, हाँ, हाँ। वो भी बराबर न तुले सुखदेव की। जय हो, जय हो, जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हाँ। धरिए तुला एक अंग, तुले न ताई सकल मिली जो सुख लक्ष्य। सत्संग, इतना जो गहरा गहरा सामग्री इकट्ठा करके यदि मानव को अपना बोध प्राप्त नहीं हुआ तो खाली का खाली जाए। सोन शिखर गढ़ सोवे तो सोजा रे, बिजली का झपका में मोती बोध। जय हो, जय मोती हो। का मतलब अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा तत्व को जानना है, तो ये मोती है, इसको जानना तो जान ले, नहीं तो फिर 84 में चल गया, करोड़ों वर्ष तक कई योनि में घूमता फिरेगा, पीछा पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। महाराज जल से इसलिए मन दो। अब फिर हो जा रही, मन अब फिर हो जा रही, जन्म जन्म का पाप है सत्संग में। ये सत्संगी महापुरुषों की बड़ी वस्तु है, और जागृत होकर के सत्संग का ज्ञान ले लिया, वही मानव जीवन सफल बना लिया। ये शरीर ब्रह्म की कुंजी, ये शरीर ब्रह्म की कुंजी, नर जन्म मोक्ष पूंजी, अरे अब तो तू चेत मूंजी न जैसे कमा। हाँ, हाँ, कुमार मजा में मूंजी को मत करे, कितना सुंदर सारा साधन युक्त मिला है। हाँ, हाँ, अपने से बड़ा, शरीर से बड़ा हाथी होता है हाँ, ना, लेकिन वो अपनी खाज खुचरने के लिए हाथ नहीं चला सकता वहां पर। हाँ, मेरे खाज कहाँ चल रही है, हाँ, और खाज शरीर में मनुष्य जन्म के चल गई तो वहां पर हाथ पहुंच जाता है ना। गाय भैंस का टूटा पर खाद चला तो वो या तो जी पर गिरेगा या मुंह चलाएगा। हाँ। अरे मनुष्य क्या खाद चलेगी, शरीर पहुंचा देगा, हाथ पहुंचा देगा। ऐसा उत्तम जन्म यदि मिला है तो इसकी सामग्री समझो कि ये क्यों मिला है, कैसे मिला है, इसको पा करके खाली नहीं जाना चाहिए। जय हो, और सतगुरुदेव जय हो, जय हो।